आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कहेंगे कि अकाउंटिंग कैसे सीखा जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है जिन्हें बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होता है, क्योंकि वो दूसरे प्रोफेशन से होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन से होते हैं या कोई टेक्निकल प्रोफेशन से होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से होते हैं। बट जब वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं या खुद के प्रोफेशन में, तो उन्हें बेसिक अकाउंटिंग का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स का अकाउंट्स का जो यूनिवर्सल हैं, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर आप अपना बैलेंस शीट या अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं या आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कशन करते हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स का। पहला कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपने बहुत बार अपने अकाउंटेंट से सुना होगा या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सुना होगा या अपने ऑफिस में अकाउंट्स टीम से सुना होगा कि डेप्रिसिएशन होता है, बेसिकली उसे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वियर एंड टियर। जैसे अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है या आपने समझो कार खरीदा है और कार की वैल्यू डे 1 पे है समझो 10 लाख रुपए। नाउ 5 साल बाद उस कार में वेयर एंड टेयर होगा, उसकी इंजन को अफेक्ट होगा, उसके टायर को अफेक्ट होगा। तो जो वेयर एंड टेयर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट, उसे टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग में कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें आपने एसेट का वैल्यू डिटरमाइन किया। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने कहा कार की वैल्यू है 10 लाख रुपए, समझो उसकी लाइफ है 5 साल की, और हमें लगता है कि आफ्टर 5 ईयर्स इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगा वो होगा समझो से 2 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, बचा 8 लाख। 8 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 साल लाइफ है, और उसी हिसाब से हम हर साल का वेयर एंड टेयर एक डेप्रिसिएशन के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा तरीका होता है जिसे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसमें हम हर साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हम कंपनीज एक्ट जिसके फ्रेमवर्क में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम उसे देखेंगे, और उस एक्ट में शेड्यूल में अगर लिखा है कि कार का डेप्रिसिएशन समझो 20% है, तो हम क्या करेंगे, 10 लाख पे पहले साल 20% प्रोवाइड करेंगे, 2 लाख रुपए। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू होगी 8 लाख रुपए। अब नेक्स्ट ईयर फिर से 20% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे ऑन 8 लाख रुपए, तो डेप्रिसिएशन हो गया 1,60,000। इस तरीके से हम रिटर्न डाउन वैल्यू पे हर साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। सो डेप्रिसिएशन का मतलब इसलिए होता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन मतलब आपके पास जो भी प्लांट एंड मशीनरी है आपके बुक्स में, या जो भी एसेट्स है जिसके जरिए आप इनकम जनरेट कर रहे हो, उस एसेट की लाइफ के तक आप उसका एक प्रोविजन करके रखें। जैसे आप उसकी लाइफ खत्म होने के बाद यू कैन क्रिएट अ फ्रेश एसेट्स। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आता है और बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस होते रहता है, तो एसेट की वैल्यू को रिड्यूस होते रहता है। तो ये था पहला टर्मिनोलॉजी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत प्रैक्टिकली एवरी बैलेंस शीट और एवरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेप्रिसिएशन का लाइन आइटम पाएंगे। लाइन आइटम कहते हैं उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में होता है। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी आज हम जो सीखते हैं उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक सेट ऑफ बैलेंसेस होता है जिस बेसिस पे आप अपना बैलेंस शीट बनाते हो। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है, समझिए अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 25 लेजर अकाउंट्स हैं। लेजर अकाउंट बहुत सारे आइटम्स के लिए हो सकते हैं, सेल्स के लिए हो सकते हैं, परचेज के लिए हो सकते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस के लिए हो सकते हैं, क्रेडिटर्स के लिए हो सकते हैं, डेटर्स के लिए हो सकते हैं, एक्सपेंस के लिए हो सकते हैं। तो नॉर्मली अकाउंटेंट क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर जब उन्हें बैलेंस शीट बनानी होती है, वो सारे बुक्स को क्लोज करते हैं और सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस को देते हैं। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस होंगे जहाँ पे आपको पैसे लेने हैं, बहुत सारे अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होंगे जहाँ पे आपको पैसे देने हैं। रूल ये है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट कभी भी सारे डेबिट बैलेंसेस को अगर आप एक पीस ऑफ पेपर पे लिखे और सारे क्रेडिट बैलेंसेस को एक पीस ऑफ पेपर में लिखे, तो डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है विच हैज ऑल द डेबिट अकाउंट्स एंड ऑल द क्रेडिट अकाउंट्स पुट टुगेदर, तो दैट कॉल, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप आगे जाके अपना बैलेंस शीट बनाएंगे। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपने अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पूछते हैं तो वो पहले ये कहता है कि एट द एंड ऑफ ईयर वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करता है, सारे लेजर्स को क्लोज करता है, और क्लोज करने के बाद उनके बैलेंसेस को लेके वो ट्रायल बैलेंस बनाता है
और उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस से वो बैलेंस शीट बनाता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेकेंड कॉन्सेप्ट. अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम समझना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक. अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सो एट द एंड ऑफ ईयर, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर एंड है, समझो अप्रैल टू मार्च एंड में जो भी स्टॉक्स आपके पास बचा होगा, जैसे जो भी रॉ मटेरियल बचा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एक प्लास्टिक के चेयर्स बना रहे हैं, तो आपके पास कुछ प्लास्टिक रॉ मटेरियल फॉर्म में होंगे, कुछ चेयर्स फिनिश्ड फॉर्म में होंगे. इन सारी जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है और क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हम लेते हैं. इसका मतलब क्या है, इसको और सिंपल तरीके से समझ लेते हैं. समझो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में 10 चेयर्स हैं जो फिनिश चेयर्स हैं, जो रेडी टू सेल है, और 10 रॉ मटेरियल की पीस है जिससे आप चेयर बनाते हो. आप क्या करोगे, उन सारे स्टॉक को आप कॉस्ट प्राइस पे रिफ्लेक्ट करोगे. समझो 10 चेयर की कॉस्ट प्राइस है, एक चेयर की कॉस्ट प्राइस समझो अपनी जो लागत है जो बनाने की वो है 100 रुपीज़. सो 10 चेयर की होगी 1000 रुपये. सो 1000 रुपये की वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होगा, ना कि उसके मार्केट वैल्यू पे. हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट में जो भी आइटम आप दिखाते हो, जो भी कॉस्ट अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखाते हो, वो हमेशा कॉस्ट पे होता है, क्योंकि उसे कंजर्वेटिव तरीके से लेते हैं. कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. सो नॉर्मली कॉस्ट के नीचे तो मार्केट वैल्यू होगा नहीं, क्योंकि आप लॉस पे कुछ नहीं बेचोगे. सो आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसे आपको एंड ऑफ द ईयर, चाहे वो रॉ मटेरियल फॉर्म में हो या फिनिश्ड गुड्स फॉर्म में हो या सेमी फिनिश्ड गुड फॉर्म में हो, उसके आपको एक इन्वेंट्री बनानी है, उसकी लिस्ट बनानी है, उसका कॉस्ट असर्टेन करना है और उसे अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको क्लोजिंग स्टॉक करके दिखाना है अंडर करंट एसेट्स. सो ये जो 3 टर्मिनोलॉजी मैंने आपको आज बताई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहला है डेप्रिसिएशन, जो आपके प्लांट एंड मशीनरी या एसेट साइड के वेयर एंड टियर को टेक केयर करता है और प्रोविजन क्रिएट करता है, सो दैट आप रिप्लेनिश कर पाओ वो एसेट लेटर ऑन में. ये एक्सपेंस का आइटम है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सपेंस आइटम होने से इसका आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, इससे आपका प्रॉफिट कम होता है, और आपका जो प्रॉफिट कम होगा तो यू विल एंड अप पेइंग लेस टैक्स. दूसरा होता है जो हमने डिस्कस किया, ट्रायल बैलेंस. ये भी बहुत ज़रूरी है. अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपने अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास हर 3 महीने में, 6 महीने में उसे कहिए कि अपना वो बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा क्लोज करे और आपको एक पीस ऑफ पेपर पे ट्रायल बैलेंस बना के दे. जैसे मैंने कहा, ट्रायल बैलेंस इज अ सम ऑफ ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस. वो सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करेगा बुक्स में. किसी में डेबिट बैलेंस होगा, किसी में क्रेडिट बैलेंस होगा, उसे वो एक पीस ऑफ पेपर पे डालेगा. रिमेंबर द प्रिंसिपल, डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल. इसका मतलब अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली है, सो यू आर रेडी टू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट. और तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमने समझा वो है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज़रूरी है. उससे ये डिटरमाइन होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है या आपका जो फिनिश्ड गुड्स है वो एक्चुअली कॉस्ट वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे उसको आपने बनाया है, उस वैल्यू पे वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट एसेट्स में रिफ्लेक्ट होता है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. ऐसे ही सिंपल अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मैंने ये सीरीज शुरू किया है. मेरे चैनल केशव ज्ञान टिप को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना. इसी तरीके के नेक्स्ट सीरीज में हम कुछ और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे. अगर आपको और कुछ समझना है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे इसको यू कैन रेज अ क्वेश्चन, या आपको और कुछ अकाउंटिंग डिटेल में समझना है इन तीनों चीज़ों पे, उस पर भी आप लिखिए एंड आई विल एड्रेस योर क्वेरी. टिल नेक्स्ट टाइम with another concept. Thank you and bye.